लगभग सभी विद्यार्थियों ने प्रश्न क्रमांक 6 नहीं किया है। बस एक दो बच्चों को छोड़ दो तो हम लोग इसको साथ साथ करेंगे। देखिए अनुषा, अगर मैं एडजॉइंट निकालने में समय लगाऊंगा तो फिर ये क्वेश्चन कभी हो नहीं पाएगा। तो एडजॉइंट ना बेटा आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? बस इतना सा काम करना है। तो सबसे पहले पहली लाइन सबको पता है कि दिए गए समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर, क्या रूप में लिखने पर? 2 3 10। फिर से बोलो 2 3 10। 4 6 नहीं है बेटा, -6 6 9 1/z। जी हाँ दोस्तों, ये समीकरण जो है इसमें 2x नहीं लिखा है, 2/x लिखा है। क्या लिखा है? तो गुणांक x y z ना हो गए इस सवाल में क्या रहेंगे? 1/x 1/y 1/z। कोई दिक्कत? घबराए तो हम तो हैं। चलो अब आगे देखो, बराबर में क्या आएगा? तो एक आम प्रश्न की तरह ये है। कल आए ध्रुव वीडियो? चलो भैया धन्यवाद। एक भी बच्चा वीडियो देख, कई बार मन में आता रेन तो दो यार, काहे पढ़ हैं मैं समझ में नहीं आ रहे, लेकिन एक भी बच्चा अगर फायदा उठा तो हमको खुशी होती। चलो यार ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा। ये तो अपन को तो वैसे भी इससे कोई लेना देना नहीं होता, लास्ट में यूज आता है ये मेन तो ये है। अब इस क्वेश्चन को कोई दिखेगा तो उसको पता नहीं कि शुरू में लिखना पड़ता है कि दिए गए समीकरणों को आव्यूह रूप, इसकी तुलना ax बराबर b से करने पर a का मान बोल देंगे बेटा 2 4 -6 5। क्लियर हो गया? b का मान बोलेंगे ध्रुव 1/x 1/y। सॉरी ये x का मान है, मैंने गलती से बोल दिया। अब b का मान बता देंगे बेटा 4। अब प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये हो गए सारे मान। ओके, अब आपको मेरे लिए दो चीजें निकालनी है, एक एडजॉइंट ऑफ ए और एक सारणी के। फिर अपन इसको आगे करेंगे। चलिए करिए, चलिए सब लोग साथ में करेंगे। तो कुछ बच्चों ने बेटा ध्यान दे लो जरा, क्वेश्चन में वापस आ गए क्योंकि आप लोग का ध्यान यहाँ होना चाहिए। कुछ बच्चों ने बड़ी मेहनत से एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है। A11 क्या आया है? आवाज नहीं आ रही। 75। अगला 110। डरना नहीं है, सब इंसान करते हैं। आगे बताओ अगला क्या आया है? क्या? 72। अगला मतलब दो बच्चों ने किया है केवल, तो आप लोग बोल तो सकते थे कि हमारा 2 वैल्यू भी आगे। बोलिए 100 0 75 30। बढ़िया। अब बच्चों अपन क्या निकालेंगे भाई? सारणिक ए। क्या निकालेंगे? ओके प्रिय जय भैया, आपने ये प्रश्न कर लिया क्या? कोई भी नहीं किया? 2 3 10 पहली पंक्ति क्या भैया? 2 3 10 और इसके एडजॉइंट ये लिखे 75 110 72। 75 75 दूनी 150 330 720। बिल्कुल सही। किसने निकाला? 1200। गुड, क्लियर हो गया बेटा। अब लोग चूंकि बड़े बड़े अंक देख के डर रहा भैया, हमें तो नहीं लग रहा डर। अब देखना बस है, चूंकि ax बराबर क्या है, इसलिए x बराबर क्या होगा? जिसको हम कह सकते हैं जय एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a इंटू बी। मैं एडजॉइंट a लिखने वाली स्टेप को क्या मतलब है? दो बार लिखना पड़ेगा।
वो तो यहाँ मैंने लिख दिया बिकॉज मैंने निकाले नहीं थे वो, तुम लोगों ने तो निकाले हैं। तो बस 1 बटे कितना आने वाला है जरा बताओ। तो देखो मुझे जिनने ये सवाल नहीं करे उनके मुंह से आंसर नहीं निकलेगा। 12th है बेटा, टफ है बेटा, आप बिल्कुल गैप करना तो भूल जाओ। मैंने आपको पहले ही कहा था आप इतना ही कर लो, अकेले गैप ना करो तो भी बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब वो तो क्या है कि लोग मानेंगे नहीं, मिलेगी नहीं। 1/1200 एडजॉइंट आपका लिखा ही है, एक बार फिर से पढ़ दो पढ़ी। 75 150 75 बोलो 110 -100 30 72 0 बी बता देंगे बेटा परी 4 1 2। डरोगे तो गलत ही होगा, सही तो कभी होता नहीं डरने से। 75 का गुणा 4 में देखो हम कैसे करें। 75 की दोगुनी 150, 150 की दोगुनी 300, 150 का 1 में 150, 75 का 2 में 150। बोलो कोई दिक्कत है क्या? है? इतना कुछ है ही नहीं था अब जितना अपन सोच रहे। ये जुड़ के कितने हो जाएंगे जी? 600। वापस आ जाओ। 110 का 4 में 440, 100 का -100, 30 दूनी 72, 4 दूनी 8, 4 7 28, 109 0, 24 दूनी 440 और 60 हो गए 500। कितने हो गए? और वो में 288 में से क्या घटाने? 48, 240। बोलो हाँ या ना। देखो ध्रुव इतना सा बच गया लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रहे। 600 बटे गुड 400 बटे 240 बटे, इतना दुख है कि सबको पता है कि 2 जीरो कट गए। कहाँ आ गए? 1/2। बोलो कोई दिक्कत? अनुसार 2 जीरो कहाँ हो गए? कहाँ आ गए? 0 से 0, 24 एकम 24, 24 पंचे 120, वरना 12 से काट लियो। 12 दूनी, फिर से बोलो 12 दूनी 12 धाम 2/10 मतलब 1/5, रफ में काट लेना। 12th में हो तुम्हारे 1/5। अब परी x का मान रखेंगे जो कि है 1/x, 1/y, 1/z। नहीं आया समझ में? अब बताओ परी क्या हमें PQR की जरूरत है? आप भी यही तो जब बात है, लोगों को पता नहीं 1/x को अपन कुछ मानते थे 10th क्लास में। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो 1/x बराबर क्या आ गया? 1/2। तो x का मान कितना आ गया? 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते, क्या आपको पता है? आप y बराबर कितना आ गया? 3, और 1/z बराबर कितना? 1/5। तो z बराबर 5। क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन है? अब 2 सेकंड का समय लीजिए, पॉज लीजिए और सोचिए कि अगर यहाँ 1/2 ना आके 2 आ जाता, क्या आ जाता? तो फिर x का मान क्या आता? उल्टा कर दो 1/2। बोलो कोई दिक्कत? बस बच्चों कर लो, याद रखना पिछले साल बस 2 का आया, वरना 4 4 का आता है यहाँ से, है ना। और क्वेश्चन है चल रहा है और आ भी जाए तो अच्छी बात है भैया, तो पता नहीं है कितनी खतरनाक मैथ्स है ये, तो कचू है ही नहीं है। वन समझ में आ रहा बन रहा है। आदरणीय परी मैम अब अपन ध्यान दें, किस किसने प्रश्न क्रमांक 7 किया है? चलिए देख ले बच्चों। ये लोग क्या कह रहे हैं कि A इनवर्स निकालो, क्या पता क्यों कह रहे हैं? मैं आपको बताऊं, ध्यान दे भैया, सुन लो यार, सुनोगे नहीं तो कैसे? देखो कभी भी परी तुम एक होशियार बच्चे हो, ठीक है, तुम्हारा आंसर नहीं आया, तुम्हें ये ऑप्शन इसमें रख के चेक करना चाहिए कि कहीं गलत तो नहीं लिखा। साथ में तुम्हें NCERT की बुक कैरी करनी चाहिए ताकि तुम इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन देख पाओ। हाँ तो सबको पता है कि -2, लेकिन ये चीज़ अपनी जिम्मेदार को ये नहीं बोलना, इससे आपकी नेगेटिविटी दिखती है कि आप भी मीडियम बच्चे हो। आपको में सर यहाँ -2, आप ये मत बोलिए आंसर गलत आ रहा, इससे आपके माइंड में जा रहा है कि मेरा आंसर सही नहीं आता है। आपको ये बोलना चाहिए कि सर यहाँ -2 होगा, ये भी नहीं पहुंचे सर आपने गलत किया, हमने किया थोड़ी, हमें टाइप किया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि मेरा आंसर गलत होता है। हर एक एक्शन
अब चाहो तो कोई गाड़ी देता है ना, तो अब तो भी अपने माइंड में जाता है, तो आपको हमेशा ये बोलना है तुमने किया और तुम्हारा सही भी है, तो मैं सर ये -2 होगा यहाँ पे, और इसके लिए आप बुक देख सकते हो, आंसर बना सकते हो, पर अपना कॉन्फिडेंस बोल, अपन को ये नहीं बोलना सर मेरा आंसर गलत आ रहा है, ये बहुत गलत कथन है, ठीक है, सभी को ध्यान देना है, गलत आ रहा है ये आंसर, आपको माइंड को लगेगा कि हाँ यार मेरा आंसर गलत आता है, आपके माइंड को हमेशा लगना चाहिए मेरा आंसर सही आता है, मेरे माइंड को हमेशा ये लगना चाहिए कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, आप यकीन मानो या नहीं मानो। चलिए अभी अपन वापस आए, सबको पता है यहाँ -2 है, कहाँ आप भी में ये हाँ, क्योंकि यहाँ -2 है, ठीक है, तो चलिए अभी अपन वापस आते हैं, पूरा क्वेश्चन करेंगे, दिए गए समीकरण को आप भी रूप में लिखने पर 2 -3 5 3 2 -4 1 1 माइनस, ओके, अगला आप व्यू क्या बनेगा x y z, और अगला 11 -5, तो इन लोगों ने क्या है कि a में इनको यहां क्या देना था ताकि ये सही रहता, तो वो तो बस नाम के लिए दे दिया, क्वेश्चन वही है, इसकी तुलना ax बराबर b से करने पर a, अब अगर वे ए ना भी देते तो क्या फर्क पड़ जाता, बेफिजूल में बच्चों को परेशान करना और कंफ्यूज करना, कल के दिन में कहो एक्स दे दें या एक्स जगह बोले नहीं एक्स नहीं, ए एम बराबर बी, क्या दे दें, तो अच्छी बात, अपन को डरना थोड़ी है, क्वेश्चन पढ़ो, समी का हल करना है, अब उनने ए अलग से दे दिया, अपन को क्या करना, अपना तो ए रहता ही है, 2 3 2 -1 1 -2, और x आपका है x y z, b आपका है 11 -5, कर लेंगे सारे बच्चे, तो मतलब ये सब बेफिजूल में दिया, ए इनवर्स तो अपन निकालते ही हैं, चलिए जल्दी फटाफट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन, नित्या को भी करना है। तो लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर ये क्वेश्चन थोड़ी पेपर में आएगा, हमने कहा क्यों, कहने लगे अरे यार सर अब गुणा भी करवा रहे हैं, फिर समीकरण भी हल करना, समीकरण हल करने में भी टाइम लगता है, ये एक गजब का क्वेश्चन है अनुसार, जो लगभग किसी ने भी क्लास में नहीं किया, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ ध्यान दें, ठीक, आप इसका ए बताओ क्या होगा, इसका ए क्या होगा, क्योंकि समीकरण हम बाद में सॉल्व करेंगे, गुणनफल पहले करेंगे, आप मत देखो मुझे क्या है, बोलो 1, अरे वाह, अरे भैया यहाँ 0 2 -3, मतलब जब हम समीकरण सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ए बनेगा, क्या बनेगा, तो कुछ तो अंदर गड़बड़ है, कुछ तो है जो शायद अपन को समझ नहीं पा रहे, लेकिन अब जब मान लो पेपर में आ गया, अपन को नहीं, अपन तो गुणा करें, मैं होता तो मैं गुणा भी करता और समीकरण भी सॉल्व, छोड़ के थोड़ी आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए तो स्पीड बढ़ाने का बोलते हैं बार, आप गौर करो, आप टेस्ट मिलाना सब जगह, हर कोचिंग में आप व्यू का आपके टेस्ट के लेवल का 10% मिलेगा, सब लोग 4 5 6 क्वेश्चन दे देते हैं, या वही बोर्ड्स में आए वो अपडेट कॉपी करके, अपन ने बकायदा विद क्रिएटिविटी सत्य से सब कुछ दिए थे, ऐसे ही, और उससे भी गजब टेस्ट बनाए डिटरमिनेंट का, आप टाइम ले लेना, आप कहना सर हमें टाइम चाहिए, लेकिन देना बहुत शानदार, मन टूट जाता है बेटा, बहुत तकरीबन वो टेस्ट बनाने में 3.5 घंटा लग गया, 3.5 घंटा बहुत होता भाई, बहुत होता है, लेकिन मैं इस बैच से बहुत अटैच्ड हूँ, और इसमें काफ़ी होशियार बच्चे हैं 10th के, अभी पढ़ेंगे तो उनके फिर से अच्छे नंबर आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएंगे, तो चलो अभी तो अपन गुणा कर लेते हैं, जय बोलो जरा, 1 -1 2 0 -2 0 1 9 2 6 1, गुणा कर लेते हैं अपन, चलो केशव, -2 -9, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे परी तो ये 1 आएगा, 12 में से 11 गए तो 1 आएगा, 0 लिख दे रहा यार, है ना, चलो 0 -2, तुम लोग लिखते हो कि डायरेक्ट आल लगा तुम लोगों, कोई दिक्कत बेटा, जी थैंक यू, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1
आवाज नहीं आ रही, +3, 3 और 1 4 में 4 कितने आ गए 0। अब इसको अब जब आगे करोगे तो आएगा 0 1 0 और 0 0 1। किस किस का आ गया था, बात है, कर लोगे गुणा तो कर लोगे। अब इसका और इसका गुणा करने पर क्या आया, क्या आया, आपको यहां नहीं लिखना, आपको यहां लिखना है, ताकि गुणा करने पे क्या आ जाए, आई। अब इसकी तुलना a इंटू ए इनवर्स बराबर आई से करने पर, बराबर में आई आ गया ना, तो अगर ये a है तो ये क्या बनेगा जया, नहीं आई बात सबको समझ, अगर ये a है तो ये क्या बनेगा, तो a क्या है अपना जरा बोल के दिखाओ, 1 2, आई तो तभी आता जब इनवर्स का गुणा हो, तो अगर इन दोनों गुणा करने पर क्या आया है आई, तो बस a इनवर्स बोल दो आप, -2 0 क्या, तो अब तुम एक बार सोचो जाए कि तुम्हें ए इनवर्स इस सवाल में नहीं निकालना है, हो गया, निकल गया, ना सारणी के ना एडजॉइंट कुछ नहीं निकाल, तो सब दिमाग का खेल है। अब जिसको नहीं चलता दिमाग वो गुणा भी कर दे तो फिर पूरा पूरा सवाल भी करता, ठीक है। तो गुणनफल इसलिए दिया कि वो देखना चाहते कि आपका दिमाग चलता है कि नहीं, आपको समझ में आता है कि जब इन दोनों को गुणा करने पर आई आया है तो इसका एक ही मतलब है, क्या मतलब है इसका, कि एक ए है और एक ए। अब अपन अपना सवाल चालू करते हैं। दिए गए समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने, जल्दी से 1 -1 2 0 0 2। हाँ बेटा, आपने पैसे करके निकाला, बेटा बुक कोई नहीं लाता इतनी बड़ी क्लास में, मिलाया करो यार बेटा, एक आध तो बुक रखा करो यार, हम भी परेशान हो जाते हैं, मिला लो कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलो अपन गुणा करके देख लेते हैं, अगर गुणा, एक्चुअली अपन ने गुणा भी नहीं किया ना, तो फिर नहीं हो सकता, फिर तुम्हारा गलत है। 18 - 18 0 4 -3 0 -6 +6। अगर इकाई आव्यूह आ रहा है तो फिर तुम्हारा गलत है, बिकॉज इकाई ए इनवर्स क्या होता है, अद्वितीय, ऐसा नहीं कि तुम्हारा अलग आ जाए और मेरा अलग, ठीक है, सेम ही होता है। एक ही ऐसा आव्यूह होता है जिसका दिए गए आव्यूह में गुणा करो तो क्या आ जाए, आई। कभी कभी तो वो आव्यूह भी अवेलेबल नहीं होता, ऐसे भी आव्यूह जिनका इनवर्स निकाल नहीं सकते। चलो आगे चलो, -6 24, ये भी 0 आ गया, 0 -4 +4, ये भी 0 आ गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6 4 दूनी 8, हाँ ये भी सही है, नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए, दिए गए समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर 2, हाँ कुछ कह रहे केशव, ठीक है बेटा ध्यान दो, अरे नंबर चेंज हो जाते हैं नई किताब में, उसने क्वेश्चन तक नहीं मिलाया हुआ कि क्वेश्चन वो है कि नहीं, देख ले रहे अपन अभी यार, तो आप यहाँ ध्यान दो, कुछ गलती नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, x y z, और b क्या हो गया बेटा 1 1 2, इसकी तुलना ax बराबर b से, x बराबर a इनवर्स क्या है बेटा, ये रहा, और b क्या है 1 1 2, -2 +2, 9 एकम 9, x का मान क्या है, x y z, हाँ करो उनको सॉल्व, कितना आ रहा, 0 5 3, ठीक है। क्या आंसर 0 5 3 आया है, कहाँ पे, ये, हाँ +6 और, हाँ चलो वो तो अपना आ गया, हाँ ये देखो आंसर सही आया है। तो असल में इस सवाल में अगर बस पहचान जाओगे इन दोनों गुणा करने पर क्या आया है, आई, तो अगर ये ए है तो ये क्या होगा, तो असल में ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों की तुलना में क्या है, आसान। क्लियर है, चलिए कर लीजिए।